अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। मोहतरम सामईन, शमाइल इन्फो चैनल पर आप लोगों का खैर मक़दम है। अल्लाह ताला से उम्मीद करते हैं कि आप हज़रात बख़ैर व आफ़ियत होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों की जान, माल, इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत फ़रमाए, ज़िंदगी में बरकतें नसीब फ़रमाए। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एहसान है, अल्लाह का करम है कि अल्लाह ताला ने हमें अपने ख़ज़ाने की सबसे बड़ी नेमत, ईमान की नेमत अता फ़रमाई है। और अल्लाह ताला ने ईमान सबको नहीं दिया, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिससे मोहब्बत करते हैं, जिसे चाहते हैं, उन लोगों को चुनकर छांट कर अल्लाह ताला ने ईमान की नेमत से माला माल फरमाया है। लेकिन आज मुसलमान ईमान वाला अल्लाह के दर को छोड़कर असबाब के दर के भिखारी हो गए। जहां से रहमतें बढ़ती हैं, जहां से नेमतें मिलती हैं, उस दर को छोड़कर आज मुसलमान असबाब के पीछे पड़ा हुआ है। गुनाह पर गुनाह, गुनाह पर गुनाह, नाफरमानी पर नाफरमानी। ऐसा लगता है कि इसे मरकर कहीं जाना ही नहीं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने कलाम पाक के अंदर इरशाद फरमाते हैं, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, आसा रब्बुकुम अन युकफ्फिर अन्कुम सय्यआतिकुम व युदखिलकुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि सच्ची पक्की तौबा करो। हो सकता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हारे गुनाहों को माफ़ कर दे, मिटा दे और तुम्हें उस जन्नत के अंदर दाखिल फरमा दे जिसके नीचे नहरें जारी हों। एक अल्लाह की चाहत है, एक और आज इंसान का रवैया है। अल्लाह ये चाहता है कि हर बंदा, हर बंदी मेरा कामयाब हो जाए, जन्नत का मुस्तहिक बन जाए, और आज मुसलमान इस बात पर यकीन करने के लिए तैयार नहीं। दुनिया के हर छोटी छोटी चीज का उसे यकीन है, लेकिन आखिरत का यकीन करने के लिए तैयार नहीं। जबकि मोमिन के ईमान का एक हिस्सा है आखिरत के जिंदगी पर यकीन करना। आप कहेंगे क्यों यकीन नहीं करते? अगर यकीन करते तो आमाल के पीछे भागते, असबाब के पीछे नहीं भागते। मैं एक दो वाक़या बयान करता हूं आपके सामने, आपको समझ में आ जाएगा कि अल्लाह हमसे क्या चाहता है। अल्लाह कितना बड़ा मेहरबान है, अल्लाह कितना बड़ा रहीम व करीम है कि अल्लाह ताला अपने बंदे की गलतियों को, नाफरमानियों को, गुनाहों को झटके में माफ कर देता है। अल्लाह किसी को जहन्नम में दाखिल करना नहीं चाहता, अल्लाह किसी को नाकाम करना नहीं चाहता। बंदा खुद अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारता है, अपनी जिंदगी, आखिरत और दुनिया दोनों बर्बाद कर लेता है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने के अंदर उनकी एक मुरीदा थी, बूढ़ी औरत। उनका एक बेटा था जो बहुत ज़्यादा नाफरमान था, शराबी, कबाबी था, हर वक्त अल्लाह की नाफरमानी में लगा रहता था। ज़िंदगी में कभी उसने सजदा तक नहीं किया। जब उसकी मौत का वक्त करीब आया, मरजुल मौत में मुब्तला हुआ, तो उसने अपनी वालिदा से दरख्वास्त की कि मेरी माँ, आप तो जानती हैं मैं कितना बड़ा गुनहगार हूँ, कितना बड़ा पापी हूँ।
मैंने अल्लाह की इबादत नहीं की है, मैं लोगों की निगाह में कितना जलील हूँ। अगर मैं मर जाऊँगा तो लोग मेरी जनाजे की नमाज में शरीक नहीं होंगे, कोई भी मेरी जनाजे की नमाज नहीं पढ़ाएंगे और ना पढ़ेंगे। इसलिए मेरी एक अदना सी दरख्वास्त है कि जब मैं मर जाऊं तो आपके जो पीर हैं, आप अपने पीर हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह से दरख्वास्त करना कि अगर मैं मर जाऊं तो वो जनाजे की नमाज पढ़ा दें, ताकि उनको देखकर चंद लोग, कुछ लोग मेरी जनाजे की नमाज में शरीक हो जाएंगे। हो सकता है कि ये मेरे लिए मग़फ़िरत का ज़रिया बन जाए। माँ तो माँ होती है। माँ ने कहा ठीक है बेटे। बोझल कदमों से, आंख में आंसू है, अपने पीर के पास जाते हैं, हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के पास, और उनसे दरख्वास्त करते हैं कि हज़रत, मेरा बेटा ज़िंदगी की आखिरी सांसें ले रहा है और उसकी ये ख्वाहिश है कि जब वह मर जाए तो आप जनाजे की नमाज़ पढ़ा दें, ताकि आपको देखकर कुछ लोग नमाज में शरीक हो जाएंगे, वरना कोई भी मेरे बेटे की जनाजे की नमाज नहीं पढ़ाएगा। हज़रत तेश में आ गए। हज़रत ने गुस्से भरे लहजे में कहा कि मैं तुम्हारे बेटे की नमाज नहीं पढ़ा सकता। इतना बड़ा शराबी, कबाबी, अल्लाह का नाफरमान, इतना बदकार है वो, कभी उसने अल्लाह की इबादत नहीं की, कभी सजदा नहीं किया, और उसकी जनाजे की नमाज मैं पढ़ाऊं? उस बंदे का मैं जनाजे की नमाज नहीं पढ़ा सकता। हजरत नाराज हो गए। उनकी वालिदा मायूस होकर वहां से वापस आ गई। फिर अपने बेटे के सर को अपने जानू पर रखकर रोने लगी कि बेटा, काश तू जिंदगी में मेरी एक बात भी मान लिया होता तो आज ये दिन नहीं देखने पड़ते। काश के तू बंदगी कर लिया होता, काश तू इबादत कर लिया होता, काश के अपने इन पेशानियों को सजदे में झुका लिया होता, लेकिन तूने मेरी एक भी नहीं सुनी। तूने आखिरत अपनी बर्बाद कर ली। मेरे पीर तुम्हारी जनाजे की नमाज पढ़ाने के लिए तैयार नहीं है। माँ भी रो रही है, बेटा भी रो रहा है, दोनों की आंखों में आंसू है। इसी दरमियान बेटा रोकर अपनी माँ से कहता है कि माँ, मैं एक बात पूछता हूं, आप मुझे जवाब दीजिए। आप तो मेरी माँ हैं, अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको इख्तियार दे दे कि तुम्हें इख्तियार है, या तो तुम अपने बेटे को जन्नत के अंदर दाखिल करो या अपने बेटे को जहन्नम के अंदर दाखिल करो, तुम मुझे कहाँ दाखिल करोगे? कहाँ दाखिल करना पसंद करोगी? तो माँ ने कहा कि मेरे बेटे, मैं तो कुछ करके भी तुम्हें जन्नत का दरवाजा खोलकर जन्नत में दाखिल करना चाहूंगी। मैं तो जहन्नम में दाखिल करने का सोच भी नहीं सकती। माँ ने रो करके कहा कि माँ, तू एक माँ होकर के तू अगर ये चाहती है तो जो रब 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करने वाला है, वो रब किस तरह अपने बंदे को जहन्नम में दाखिल करेगा? ये बोलकर बेटा भी धाड़े मारकर रोता है, माँ भी रोती है, और इसी असना में उसका इंतकाल हो जाता है कि अचानक दरवाजे पर दस्तक होती है। कोई दरवाजा खटखटाता है, दरवाजा खोलकर देखते हैं, देखते हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह। मां ताज्जुब में पड़ जाती है कि आपने तो इनकार कर दिया था, आप नाराज हो गए थे। हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि हाँ, मैं नाराज हो गया था, लेकिन जब तुम वापस आ गई, मेरी आंख लग गई, मैं सो गया, तो मैंने गैब से आवाज़ सुनी कि हसन बसरी, तुम यहाँ सो रहे हो, वहाँ मेरे एक वली का जनाजा तैयार है, जाकर तुम उसके जनाजे की नमाज पढ़ो। मुझे तुम्हारे बेटे का नाम लेकर के मुझे कहा गया, इसलिए मैं खुद आया नहीं हूं, मुझे भेजा गया है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, अल्लाह कितना जल्द सुनता है। इतना बड़ा गुनहगार, इतना बड़ा पापी इंसान, जब अल्लाह ताला की रहमत से उसको एक उम्मीद थी कि मेरा रब मुझे कैसे अजाब देगा। एक माँ जब जहन्नम में नहीं डाल सकती, माँ किसी
बच्चे को अजाब में, तकलीफ में मुब्तला नहीं देख सकती, जो 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करने वाला रब है, वो किस तरह किसी अपने बंदे या बंदी को अजाब में मुब्तला देखना पसंद करेगा? उसकी ये दिलसोजी, उसकी अल्लाह की रहमत से ये उम्मीद, इस उम्मीद ने उसकी जिंदगी के सारे पाप और गुनाह को धोकर पाक और साफ कर दिया और उसके लिए मगफिरत का जरिया बन गई। सेकंड के अंदर अल्लाह का वली, चंद ख्यालात, चंद अल्फाज जबान से निकलने थे कि अल्लाह ताला ने तहतुस सरा से सरैया पर उठा करके लाकर खड़ा कर दिया। ऐसे मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, बनी इसराइल के एक नौजवान का वाकया है कि बहुत बड़ा फहाश इंसान था, बहुत बड़ा गुनहगार, यहां तक के बस्ती वाले आजिज आकर के हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए और कहा कि हजरत, ये इतना बड़ा गुनहगार और पापी है कि हमें डर है कि इसके गुनाहों की नहुसत से हमारी बस्ती पर अजाब नाजिल कहीं ना हो जाए। हम परेशान हैं इसके गुनाहों की वजह से, इसकी बदकारियों से हम परेशान। सबने मिल करके उस इंसान को बस्ती से बाहर कर दिया, बस्ती से निकाल दिया, शहर बदर कर दिया। वो नौजवान जंगल की तरफ गया और जंगल में ही रहने लगा। अल्लाह से फरियाद किया, अल्लाह, मैं इतना बड़ा गुनाहगार हूं कि लोगों ने मुझे अपने बस्ती से निकाल दिया। ये सोच करके कहीं मेरे गुनाहों की नहुसत से उन पर अजाब न नाजिल हो जाए, तो उनको अपने अजाब में ना पकड़ ले। ए अल्लाह, मेरे गुनाह इतने हैं कि मुझे तू जहन्नम में तो डालेगा ही, लेकिन एक ऐसा करिश्मा कर दे कि मैं तो जहन्नम में जाऊंगा, जितने लोग बस्ती के हैं गुनाहगार, सबका गुनाह मेरे सर पर डाल दे, ताकि मैं इस गुनाहों के साथ जहन्नम में चला जाऊं और बाकी सारे लोग जन्नत में जाने वाले बन जाए। मुझे तो जहन्नम में जाना ही है, इसलिए एक काम ये करता हूं, दूसरे के गुनाह को भी साथ ले जाता हूं, ताकि मैं सिर्फ जहन्नम में जलूं, दूसरा जहन्नम में न जले। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, कितना बड़ा दिल है उसका। गुनाहगार तो जरूर था, मगर उसका एहसास देखो। उसने अल्लाह की फरियाद की अल्लाह से कि अल्लाह, सब ने मेरा साथ छोड़ दिया, सब मुझे शहर से बाहर कर दिए, बस्ती से बाहर कर दिए, अब मेरा कोई साथ नहीं है, मेरा कोई मददगार नहीं, मेरा कोई हामी नहीं है सिवाय तेरे। इसी असना में उसका इंतकाल हो जाता है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को वही आती है कि मूसा, फलां जंगल में मेरे एक वली का इंतकाल हुआ है, जाकर उसके तजहीज़ व तकफीन और जनाजे का इंतजाम करो। मूसा अलैहिस्सलाम चंद लोगों को लेकर जाकर देखते हैं जंगल के अंदर, तो वही नौजवान है जिसके गुनाहों से, जिसकी शरारत से परेशान होकर बस्ती वालों ने उसको निकाल दिया था। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, मूसा अलैहिस्सलाम हैरान और परेशान है, दूसरे अहबाब परेशान है कि ये तो इतना बड़ा गुनहगार है, इतना बड़ा पापी है, और इसको अल्लाह ने अपना वली कैसे कहा। अल्लाह ताला से फरियाद की मूसा अलैहिस्सलाम ने, अल्लाह, ये तो इतना बड़ा गुनहगार है, इतना बड़ा पापी है कि इसको बस्ती वालों ने इसके गुनाहों की वजह से निकाल दिया था। अल्लाह ने कहा कि मूसा, इसने जो तौबा किया है, इतना सच्चा पक्का और दिल से उसने तौबा किया है कि जिसकी वजह से इसकी जिंदगी के सारे गुनाह, सारे पाप और सारी नाफरमानियां बिल्कुल साफ और पाक हो गए, और मैंने इसकी तौबा कबूल कर ली है और ये गुनाहों से बिल्कुल साफ है। और याद रखो ऐ मूसा, सिर्फ इसकी मैंने मगफिरत नहीं की, जितने लोग इसके जनाजे में शरीक होंगे, सारे लोगों के गुनाह को मैं माफ कर दूंगा, सारे लोगों की मैं मगफिरत कर दूंगा। मूसा अलैहिस्सलाम ने बस्ती में ऐलान किया कि आज जनाजे की नमाज में चलना है, और अल्लाह ने यह भी कहा है कि जितने लोग जनाजे में शरीक होंगे सबकी मगफिरत हो जाएगी। मूसा अलैहिस्सलाम ने उसके जनाजे की नमाज पढ़ाई, सारे बस्ती वालों ने उसके जनाजे की नमाज पढ़ी। कुछ दिन पहले लोग उससे नफरत करते थे, और आज उसी इंसान की वजह से सबकी मगफिरत हो रही है, सिर्फ इस वजह से कि लोगों ने सिर्फ उसके गुनाहों को देखा।
और वो इंसान दिल का इतना बड़ा निकला कि वो अपने आप को जहन्नम में ले जाने के लिए तैयार है सारे लोगों के पाप और गुनाहों को लेकर, ताकि दूसरे लोग जहन्नम में न जले। उसके इस सोच ने उसको भी जन्नती बना दिया और उसके जनाजे में शरीक होने वालों को भी जन्नती बना दिया। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, अल्लाह बड़ा रहीम व करीम है। अल्लाह गफारुज़ ज़ुनूब है। हम अल्लाह की तरफ कदम बढ़ाकर को तो देखें। आज हम गुनाह पर गुनाह करते जा रहे हैं, हमें एहसास हमारे दिल से निकल चुका है। एहसास का मर जाना ये सबसे बड़ी खतरे की घंटी है कि इंसान गुनाह करे, एहसास निकल जाए। आज छोटे से छोटे चीजों के नुकसान का हमें अफसोस होता है, हमें गम होता है, लेकिन इतनी बड़ी अमानत अल्लाह ने जिंदगी दी है और आज इसके अंदर जो हमें अल्लाह की बंदगी में जो कोताही होती है, जिंदगी को जो हम बर्बाद कर रहे हैं दुनियावी एतबार से, उखरवी एतबार से, हमें इसका एहसास नहीं है। बहरहाल मेरे मोहतरम, इन दो वाक़यात से आप लोगों को बहुत ही इबरत हासिल होगा कि अल्लाह ताला कितने बड़े तौबा कबूल करने वाले हैं। अल्लाह जब नवाजने पर आते हैं किस तरह नवाजते हैं। ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की ज़ात से उम्मीद रखो, अल्लाह की रहमत से उम्मीद रखो, अल्लाह माफ़ करने वाला है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम गुनाह पर गुनाह करते जाएं और ये उम्मीद रखें कि अल्लाह माफ़ करने वाला है, बल्कि हम गुनाहगार तो है ही, अल्लाह हमें माफ़ कर देगा और आगे गुनाह न करने के अज़्म के साथ आगे बढ़ो। बस मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, आज इतना ही। इन्हीं चंद बातों पर मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला पूरी उम्मत मुस्लिमा की मग़फ़िरत फरमाए, सिरात मुस्तक़ीम पर चलने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। और आखिर में आप लोगों से एक मुअद्दबाना दरख्वास्त है कि जो लोग चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि ये इस तरह की खैर की बातें, इस्लाही वाक़यात और हिकायात उम्मत तक पहुँच जाए और हो सकता है चंद लोगों का इससे फ़ायदा हो और आप भी इस कार्य खैर के अंदर बराबर के शरीक हो जाएं। अल्लाह आप लोगों को जज़ाए खैर अता फरमाए, आप लोगों की जान, माल, इज़्ज़त और आबरू की हिफाजत फरमाए, आपकी उम्र सेहत में बरकत नसीब फरमाए। अल्लाह ताला इज़्ज़त, शोहरत और बरकत वाली ज़िंदगी नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।